इसने बाथरूम में आग लगा दी, इसने बाथरूम में आग। खोलो बेटा खोलो खोलो। हमने कहा सर जंग लग गया था, टाइट कर रहे थे, तेल लगा के उसको ठीक कर रहे थे सर। मैंने कहा सर 1 मिनट आप पापा को फोन कर दीजिए। प्रिंसिपल आया के साथ, इन माय ऑफिस राइट नाउ। ऋषभ भाई। हाँ भाई। कुछ थोड़े बहुत सवाल थे। हाँ हाँ पूछो ना भाई, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? भाई ये सवाल तुम्हें नहीं करना था, और जितने सवाल तुम कहते हम करने को थे तुम्हें आंसर देने को तैयार थे। खैर अब पूछ लिया तो शायद ही लखनऊ का कोई ऐसा एक स्कूल होगा जहाँ से मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैं लखनऊ के सारे स्कूल में पढ़ा हूँ। वो कैसे भाई? सीन ये होता था कि मतलब बताइए बताइए, शर्माइए क्यों? नहीं शर्मा नहीं रहे। सीन ये होता था कि मतलब मैं बहुत ही ज्यादा लड़ाकू टाइप का था, तो मुझसे जो भी मजाक करता था मैं उससे लड़ने लगता था। जब लड़ाई होती थी तो हमेशा मैं ही जीतता था, और जब मैं जीतता तो स्कूल में था लेकिन हारता घर में था। हमारे पापा अच्छा पहले पापा ही ने मुझसे कहा था कि कहीं भी लड़ाई हो बेटा पिट के नहीं आना है, ठीक है? तो मैंने वही उनकी बातों को सीरियस ले लिया था। जब जब ये केस हुआ है मेरी जिंदगी में तब तब हमारी ही पिटाई हुई। वो मेमोरीज ऐसी थी कि मतलब मेरे आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। तुम देख सकते हो उनको सोचते हुए कि वो डेज मैंने मिस कर दिए। लिटरली मतलब वो डेज मिस नहीं होने थे और वो डेज खत्म नहीं होने थे यार। मतलब जल्दी बड़े हो गए ऐसा लगता है। चलो एक इंसिडेंट तुम्हें बताता हूँ। मैं एक स्कूल में था जिसका नाम तो वहाँ पे हम लोग खूब हंसी मजाक करते थे, खूब तफरी करते थे। तो हुआ क्या, वहाँ असेंबली चल रही थी। मेरे एक दोस्त ने प्लान बनाया कि दिवाली आने वाली थी। समझ गया मैं आप किधर जा रहे हैं। एक दोस्त था अमन, तो हम तीनों का ग्रुप था। हम अमन और बासित 3 दोस्त थे हम लोग। एक और था उसका नाम हमजा था। बहुत ही अच्छे से सब जान गए थे 6 ही महीने में। हुआ क्या था कि दिवाली आने वाली थी, तो मेरा जो दोस्त अमन था वो उसने एक दिन कहा कि भाई दिवाली आ रही है, क्यों ना पटाखे फोड़े जाएं। मैंने कहा बिल्कुल पटाखे फोड़ेंगे। अब मुझे लगा वो अपने घर के वहाँ घर पे पटाखे फोड़ने को कह रहा है। मैंने कहा मैं भी आऊंगा। पटाखे का क्रेज किसको नहीं होता यार, सबको होता है। पटाखे फोड़ेंगे, आवाज आएगा, ये वो। तो अगले दिन जब मिले कि भाई कल हम लोग ने बात की थी ना पटाखे फोड़ेंगे, हमने कहा हाँ। कहता मैं ले आया। मैंने कहा मतलब? कहता है कि स्कूल में फोड़ेंगे। हमने कहा भाई हमें लगा घर में फोड़ेंगे। स्कूल में फोड़ेंगे? कहता है स्कूल में फोड़ेंगे। हमने कहा स्कूल में भाई यार फंस जाएंगे। कहता है कि नहीं फंसेंगे, कुछ नहीं, जब असेंबली होगी स्कूल में लगा के बम भाग आएंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में कहाँ बम लगा के आ गए? प्रिंसिपल ऑफिस? बाथरूम में। अरे बाप रे। तो बाथरूम में अलग अलग उसमें सेगमेंट्स थे। हाँ। जैसे 6 दरवाजे थे, 6 दरवाजों में बाथरूम, 6 में हम लोग ने बम लगाया एक साथ दरवाजों पे। हाँ, आगे से उसकी जो डोरी होती है उसको अच्छे से रब कर दिया ताकि आधे घंटे में फूटे, अभी फूटे ही ना। हुआ ये कि हम लोग ने उसको मिस तो कर दिया, लेकिन जब जलाया तो उसको ज्यादा पीछे तक नहीं मिस करा था। अब बच्चे तो इतना आइडिया तो होता नहीं है। वो 2 ही मिनट बाद उसने मतलब बिल्कुल जो प्रॉपर उसकी वो होती है डोरी होती है, उसने आग पकड़ ली। हम लोग लगा के भागे वहां से। भाग ही रहे तो नीचे ग्राउंड में असेंबली चल रही थी। भागते भागते एकदम से मेरा पैर स्लिप हो गया जीने पे, और जैसे ही मैं नीचे गिरा हूँ और सारे पटाखे एक साथ लग गए, धा 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 धा, और मैं गिर रहा हूँ, सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं नीचे गिरता हुआ आ रहा हूँ। मैं खड़ा हुआ जब ये सब हो गया। अच्छा देखिए ये था कि बम तो लगाए हम लोग ने, लेकिन बम हम लोग ने ऐसे लगाए थे कि आवाज ज्यादा हो। तो हम लोग ने क्या करा, जो कमोड होता है उसके पीछे बम लगाए थे कि आवाज साउंड करे। कमोड ही फट गए। 6 कमोड फट गए। अब मैं गिर पड़ से एकदम से उठा, मुंह साफ कर रहा हूँ, देखा सामने असेंबली चली, सब मुझे देख रहे और अमन और बासित भाग गए। अब मैं खड़ा हूँ, प्रिंसिपल यूं करके पीछे देख रहा मुझे। एकदम से आया जी दौड़ते हुए, बाथरूम उड़ गए। अरे इसने बाथरूम में आग लगा दी, इसने बाथरूम में आग। अब भाई बाथरूम में कैसे आग लगा सकते हैं? अच्छा मैं वहीं से खड़े होकर सर को इशारा कर रहा हूँ। मैंने नहीं। और भाई जब मैं हाईलाइट हो गया, उसने मुझे बुलाया अपने प्रिंसिपल ऑफिस। उसने मुझसे पूछा कौन कौन था। हमने कहा अमन था, अब्दुल बासित तक, और वो था हमजा। आपने सच्चे दोस्त निकले? वो लोग स्कूल में थे ही नहीं, उनके बैग क्लास में थे। भाग गए स्कूल से? स्कूल से बाउंड्री कूद के भाग गए। तो वो जब तक आ रहे थे तो प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना केबिन बंद करा। मैं खड़ा था, मैं रो रहा था, मैं सर गलती हो गई। उसने अपना केबिन बंद किया और फिर वो अपनी कुर्सी के पीछे गया, वहां से उसने एक डंडी निकाली। उसने वो डंडी निकाली। अब मैं उसको देख रहा हूँ, ये डंडी से क्या करेगा, डंडी से तो लगेगी भी नहीं। अच्छा नीम के पेड़ की डंडी देखी होगी तुमने, इसका दातून का होता है, वो डंडी थी।
मैंने इससे क्या होता है, ये तो लगेगी भी नहीं, मार ले, छोटी सी तो है, टूट जाएगी। उसने कहा खड़े रहना, हिलना नहीं, अगर तुम हिलोगे तो कहीं भी लग सकती, इससे क्या होगा सर, मन में कहा, उससे नहीं कहा, वरना वो और पेलता। फिर उसने क्या करा, मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में आके मेरे चूड़ों पे जो कस कस की डंडी मारी है ना, उस दिन से भाई साहब मेरा मूड खराब। घर में सबको पता कि मैंने ये करा, पापा बहुत गुस्सा हुए। चलो ठीक, अब हम लोग ने प्लान बनाया कि यार ये प्रिंसिपल ने बहुत गलत किया है, अब इसको हम लोग देखेंगे कायदे। सबने मतलब सबकी दोस्ती हो गई, पहले हमसे सब गुस्सा हो गए, साले मेरा नाम क्यों लिया, मेरा नाम क्यों लिया। तो क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते, लड़के बुला के उसको मरवा भी नहीं सकते, भाई प्रिंसिपल है, बुजुर्ग आदमी है। वो अपनी स्कूटर से आता था। लंच हुआ, मैंने जुगाड़ से रिंच अरेंज कर लिया, उसके पहिए खोल दिए। पहिए नहीं खोल रहा था मैं, उसका स्टेपनी खोल रहा था खड़े होके। और देख crowd- लिया। हाँ नहीं, ग्राउंड में क्राउड चल रहा है, मतलब आवाजें आ रही हैं, मुझे लगा कुछ नहीं यार, सब नॉर्मल है। बीचों बीच में पीछे मैंने खड़े कर रखे थे अब्दुल बासित और अमन, ये दोनों खड़े थे कि वो अगर कहीं देख ले तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम छोड़ के भाग जाएंगे। ये गुस्सा निकाल रहा था मैं। एकदम से मुझे महसूस क्या हुआ, ग्राउंड का शोर कम हो गया, बंद हो गया, एकदम से होता नहीं है कोई इसके टीचर आ जाए बंद, और मैं यूं खोल रहा हूँ उसको और पीछे कोई है ही नहीं। और भाई मैं उसको खोलने मैंने देखा ये शोर कैसे कम हो गया। जब मैंने यूं इस खोलते हुए पीछे देखा सारे बच्चे गायब, शांत, बिल्कुल ग्राउंड शांत। इधर देखा पीछे प्रिंसिपल खड़ा है जिसकी स्कूटर की हम स्टेपनी खोल रहे हैं। वो हमसे कह रहे खोलो बेटा खोलो खोलो। हमने कहा सर जंग लग गया था, टाइट कर रहे थे, तेल लगा के उसको ठीक कर रहे थे सर, तेल ला रहे। कह रहे कौन सा तेल? अरे वो अपने पिंटू भैया नहीं है, पिंटू भैया एक थे जिनकी कैंटीन थी, वो छोले भटूरे तलते हैं उसमें। हमने कहा जिसमें भटूरे तल रहे थे वो वाला तेल से लगाऊंगा, अभी ठीक हो जाएगा, आप देखो अभी। मैं जाने लगा उनकी तरफ, कैंटीन की तरफ। उसने अपने प्यून से बोला कि इसको मेरे ऑफिस में लेके। मैंने कहा सर प्लीज सर प्लीज यही आप बोलिए जो बोल रहे हैं सर, प्लीज सर ऑफिस में ना बोले। कह रहे आई वांट टू सी यू इन माय ऑफिस राइट नाउ। हमने कहा ठीक है सर चलिए सर। अब हमारी फट तो ये रही थी, अभी 2 दिन पहले सुझाए गए, फिर से सुझाए जाएंगे। तो उसके ऑफिस में गए, उसने फिर कुंडी बंद करी। इस बार उसने पतली वाली डंडी नहीं निकाली, इस बार उसने डंडा निकाला। हमने कहा सर 1 मिनट आप पापा को फोन कर दीजिए। हमें लगा मुझे मार डालेगा साला। हमने कहा सर पापा को फोन करके बता दीजिए, मैं पापा मार लेंगे। वो ठीक है सर आप ना मारिए सर, पापा मार लेंगे, ठीक है। कहता नहीं यू हैव डन द रॉन्ग थिंग एंड यू आर हियर फॉर द पनिशमेंट, आई विल गिव यू द पनिशमेंट। हमने कहा सर इतना बोल, उसने मारा चटाक से पैर पे। नहीं सर प्लीज अब ना मारिए। फिर जब उसको खुद लगा कि हमने बहुत तेज मार दिया तो वो डंडा रख के वो वाली पतली वाली डंडी निकाल लाया। हमने कहा सर प्लीज प्लीज इससे नहीं। कहता रिमूव योर शूज। मैंने कहा सर प्लीज सर ऐसा ना करिए सर प्लीज। कहता रिमूव योर शूज राइट नाउ। हमने शूज रिमूव कर दिए। कहता पिक अप योर शूज, पुट द सॉक्स इन। उस मैं आज तक उसके सपने में आता हूँ। मैंने फिर जो किया मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही झुका हूँ जूते उठाने के लिए, उसने मेरी जूते मारी, मारी भाई। मेरे आंखों से आंसू। गो इन द क्लास, आई वांट टू सी योर पेरेंट्स। हमने कहा ठीक है सर देख लेंगे। हमने कहा देख लेंगे सर, आपको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मन में बहुत गुस्सा, बाहर आए, जूते हाथ में लिए क्लास में जा रहे थे, एकदम से सामने देखा मेरे बड़े भाई आए हैं फीस जमा करने। वो उधर से आ रहे हो, मैं इधर से निकला हूँ, और जैसे ही उनकी नजर इधर हुई मैं पिलर झुक गया। उनका नाम था गौरव दादा, वो भी मेरे ब्लॉग देखते, वो देखेंगे, वो बताएंगे मुझे। तो वो आए थे फीस जमा करने, क्योंकि उनको कुछ काम होगा। पहले वो लखनऊ में रहते थे, अब गुड़गांव में रहते, तो उनको कुछ काम होगा तो मेरी फीस जमा करने आए होंगे। मैंने देखा दादा, मैं छुपा रहा पिलर के पीछे। जैसे ही वो अंदर घुसे फी डिपार्टमेंट में, मैं भाग गया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, क्लास चल रही थी। मैंने कहा मैम मैं कम इन। कहाँ से आ रहे हो? यू। मैंने कहा मैम वो सर का कुछ काम था, प्रिंसिपल सर का, वो उसके साथ थे। कहती अच्छा ठीक है बैठो क्लास में। मैं बैठ गया भाई। फिर लंच हुआ, मैंने सबके साथ, मतलब एक फ्री पीरियड आता है, पीटी पीरियड आता है, अगर तुम लोग जानते हो स्कूल में पढ़ा हो तो पीटी पीरियड। उसमें बैठ के हम अपने दोस्तों के साथ रो रहे हैं कि हमने तुमसे कहा था वहाँ खड़े रहना और तुम लोग खड़े नहीं रहे, उसने देख लिया, उसने हमें बहुत मारा है, मुझे बदला लेना है। अब बदले का सिनेरियो प्लान हुआ अगले दिन का। मतलब ये सारी चीजें हो रही है मेरी सस्पेंशन के लिए। मैं सस्पेंशन के नजदीक आता जा रहा हूँ। और देखो हम लोग कांड करते हैं तो कोई ना कोई देख ही लेता था। हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल को, भाई ये बाथरूम जाएगा ना, इसके बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद करके भाग जाएंगे। किसको? प्रिंसिपल को। और उसी को दिन भर देखिए हम लोग जा जाके, कभी ये बाथरूम जा रहा है, कभी ये बाथरूम जा रहा है, कभी कोई देखे कभी कोई देखे। गया बाथरूम, हम और अमन दौड़ते हुए गए। बासित ने कहा हम ऊपर से देखेंगे, हम नहीं आएंगे तुम लोग के चक्कर में, तुम लोग पिलवा दोगे। हमने कहा बट वो बाथरूम गया, हम लोग दौड़ते हुए गए, बाहर से कुंडा मार के भागा है। और मैं जब दौड़ता था मैं गिर जाता था। कुंडा मार के बाहर ही भाग रहे थे। और जहाँ पे होता नहीं एक गीजर होता है जहाँ पे तुम बटन दबाओ पानी निकलता है, एक होता है फ्रीजर,
वहां फिसलैर बहुत होती है, मेरा पैर स्लिप हो, मैं वहीं गिर गया। आया ही दौड़ते हुए, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं कुछ नहीं, भाग गए। अब वो अंदर भड़ 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 कर रहा था, वो आया ने सुन लिया, वो आया ने सुन लिया, वो दौड़ते हुए अंदर गई, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब हमारी छवि ऐसी थी कि हमें सब नाम से जान गए थे। पहले हमारा नाम आकाशदीप था, तो सब आकाशदीप के नाम से जानते थे। हम भागते हुए क्लास में आए, क्लास शुरू होने वाली थी लंच के बाद। क्लास में बैठे क्लास कर रहे हैं, एकदम से आया आती प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल आया के साथ, आकाशदीप इन माय ऑफिस राइट नाउ। हमने कहा हमें इसको कैसे पता चल गया? तो भाई कैमरा लगाओगा, कैमरा कैमरा लगाओ। पहले नहीं बता पा रहा था कैमरा भी होता है। अच्छा उस वक्त पता, उस वक्त कैमरा हमने कहाँ, सीसीटीवी कहाँ पता चलता था कि कुछ पहले नहीं बता कैमरा भी होता। उसने कहा इन माय ऑफिस राइट नाउ। मैंने कहा ओके सर, दिल पे हाथ रख के सबके सामने, क्योंकि क्लास में मेरा क्रश भी था। ओके, इसके सामने थोड़ी कहेंगे सर नहीं। गए बड़े चौड़े में, कहता है रिमूव योर शूज। हमने नहीं उतारेंगे वो। हमने कहा जूते तो नहीं उतारेंगे, अगर हम जूते उतारने के लिए झुके ही डंडा फेल देगा मैंने। हमने कहा सर देखिए गलती सर आपकी भी थी। कॉल योर फादर राइट नाउ। फिर पापा आए अपना ऑफिस छोड़ के, हम पापा को देख रहे, आंखों में आंसू लिए। पापा ये मैं बहुत मारता, एक मिनट रुको, देखते देखते। पापा गुस्से में कहा मारा कैसे। पापा अंदर गए, हमने जाते हुए देखा पापा को कि पापा उसको पहले आ रहे। हम बड़े खुश चौड़े में बैठे हैं। पापा बाहर आए, पता नहीं क्या हुआ पापा को, हमें ढूंढने लगे पापा। हमें पता था कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हम पिलर के पीछे ही खड़े थे वहीं, पापा हमें देख नहीं पा रहे थे। हमने यूं पीछे से पिलर से मुंह निकाल के पापा घर चलो। अच्छा पापा में एक बहुत अच्छी आदत थी, पापा हमारे पेलते बहुत थे, हमें मारते बहुत थे, लेकिन कभी बाहर भीड़ में नहीं मारते थे, हमें उठा के फेंक भी देते थे। हाँ घर आए, ये पापा ने करा दरवाजा बंद। हमने कहा लोग मारते तो दरवाजा बंद करते पहले, ऐसे ही मार के खत्म करें। और भाई हमें जो मार पड़ी है, ऐसी मार पड़ी है, सूजन आज तक देख सकते हैं आप, सूजन कम नहीं हुई है। ऐसी मार पड़ी है भाई। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, और दूसरे स्कूल में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।